सुप्रभात बच्चों। बच्चों, क्रिया विशेषण बाल व्याकरण बुक के बाद हम दोबारा अपनी हिंदी पाठमाला बुक की तरफ लौट कर आते हैं और उसमें पाठ 8 गिलहरी और चना। गिलहरी और चना पाठ 8 हम करने वाले हैं। ठीक है। एक एक चने में से बहुत सारे चने कैसे बनते हैं वह आज देखेंगे और वह हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। एक दिन की बात है, एक लड़का बाजार से चने खरीदकर घर ले जा रहा था। उसके थैले में से एक चना रास्ते में गिर गया। एक गिलहरी उधर से जा रही थी। उसने देखा कि रास्ते में अकेला चना पड़ा है। वह सोचने लगी, क्या करूं मैं इस चने का, यह तो अकेला है। अब मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। इसकी क्या सहायता करूं मैं, गिलहरी सोचने लगी। उसे एक उपाय सूझा। उसने गिलहरी ने इतनी समझदारी से काम किया। गिलहरी ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर चने पर डाल दी। थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर चने पर डाल दी। चना मिट्टी से पूरी तरह से ढक गया। हाँ, अब उसको लगा अब मैंने इसको पूरी तरह से ढक दिया, अब बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहकर वहां से गिलहरी चली गई। गिलहरी को चने की बहुत फिक्र थी मतलब चिंता थी। चना कहीं फिर से खुल ना जाए, मतलब उसके ऊपर से मिट्टी हट ना जाए, इस बात की गिलहरी को बहुत चिंता थी। वह प्रतिदिन आकर उसे देखती, चने को देखती, प्रतिदिन मतलब रोज आकर उसे देखती। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। आसमान में काली घटा छा गई। बिजली बहुत तेजी से चमकने लगी, वर्षा होने लगी। इससे क्या हुआ, जब वर्षा होने लगी तो मिट्टी सारी गीली हो गई। गीली मिट्टी के नीचे चना पूरी तरह से दब गया और भीग गया चना। 2 दिन बाद गिलहरी चने को देखने आई। चना मिट्टी में दबा हुआ था। अगले दिन उसने देखा कि चना जहाँ दबा था वहाँ जमीन में से कुछ निकल रहा है। अगले दिन गिलहरी ने और पास जाकर देखा तो वहाँ एक अंकुर निकल आया था। अंकुर का मतलब होता है बीज में से फूटा हुआ नया पौधा। अंकुर का मतलब होता है बीज में से फूटा हुआ नया पौधा। कुछ दिन में अंकुर बड़ा हो गया और पौधा बन गया। उस पर छोटे छोटे पत्ते दिखने लगे। एक पतला सा तना भी बन गया। गिलहरी ने पौधे से पूछा, यहाँ जमीन में एक चना दबा था, वह कहाँ गया? पौधा बोला, मैं उसी चने में से तो निकला हूँ। जमीन के नीचे मेरी जड़ है जो मुझे पकड़ कर रखती है और पत्तियाँ, जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, वे मेरा भोजन बनाती हैं। पौधे की बात सुनकर गिलहरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मतलब बड़ी हैरानी हुई उसको। पौधा धीरे धीरे बढ़ता गया। सूरज का प्रकाश और हवा के मिलने पर पौधा खुश हुआ। सूरज का प्रकाश और बराबर हवा मिलने पर वह बहुत खुश हुआ और वह जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा पौधा। उसे देखकर, जब पौधा जल्दी जल्दी बड़ा हुआ तो यह देखकर गिलहरी बहुत खुश हुई। एक दिन गिलहरी ने देखा कि उस पौधे में बैंगनी रंग के छोटे छोटे फूल भी निकल आए हैं। कुछ दिन बाद उन फूलों की जगह गोल गोल से दाने लटके दिखाई दिए। तो गिलहरी ने पौधे से पूछा, ये गोल गोल दाने क्या है? पौधे ने
अच्छे से उत्तर दिया। पौधा बोला, इन दानों के अंदर ही हरे हरे चने हैं। इन पौधों के अंदर ही हरे हरे चने हैं। इन दानों में इन दान इन दानों में से निकलकर कुछ दिनों में ये वैसे ही चने बन जाएंगे जैस जिनसे मैं बना हूँ। ऐसे ही चने बन जाएंगे जिनसे मैं बना हूँ। जैसे तुमने उसको दबाया था ना मिट्टी के नीचे, वैसे ही बन जाएंगे जैसे मैं जिनसे मैं बना हूँ। गिलहरी बहुत खुश हुई। एक चने से ना जाने कितने सारे चने बन जाते हैं। एक चने से ना जाने, एक बीज से देखो कितने सारे चने हो गए, है ना। एक गेहूं के बीज से ना जाने कितनी सारी गेहूं होती है। इसी तरह से जो आलू होते हैं, अगर हम उसको जमीन में डालते हैं, आलू को जमीन के अंदर दबाते हैं, जब हम आलू का पौधा उखाड़ते हैं तो उसी तरह बहुत सारे आलू भी निकल आते हैं। तो पौधा देखो हंसते हुए बोला, पौधा बोला, इन इन दानों के अंदर ही तो हरे हरे चने हैं। इन दानों में से ही निकलकर कुछ दिनों में ये वैसे ही चने बन जाएंगे जिनसे मैं बना था। गिलहरी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। बच्चों, अब हम इसके मौखिक प्रश्न करेंगे, ठीक है।